अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सारा, हर चैप्टर आप लोग कंप्लीट कीजिए इसी तरह से बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, थ्योरी प्रूफ सब कुछ देता हूँ मैं, ठीक है। ये कभी भी मत सोचना कि ये ड्रॉपर क्लास है तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, ऐसा नहीं, सिलेक्शन नहीं होता बच्चे। बहुत कोचिंग के पास रियल रिजल्ट नहीं है, मेरे पास कम बच्चे होते हुए भी रियल रिजल्ट क्यों है, इतना 95% बच्चों का रिजल्ट है मेरे पास। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक एक बच्चे पे पार्टिकुलर ध्यान देता हूँ। हर टीचर हमारे यहाँ पर्टिकुलर बच्चों पे ध्यान देता है, होमवर्क दिया जाता है, थ्योरी पहले पढ़ाते हैं। आप कभी भी ज्वाइन कीजिएगा, अक्टूबर में भी आओगे, सितंबर में भी, कुछ बच्चे अक्टूबर में आएंगे, क्या उसका सिलेबस नहीं पूरा होगा? बिल्कुल होगा, उसको टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा और उस बच्चे पे काम किया जाएगा, बच्चे को भी बोला जाएगा काम करो। दिस इज़ द नॉट बिजनेस सेंटर, दिस इज़ अ प्योर एजुकेशनल सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, इसका कराया ही जाता है। इसके बाद एपीएस अमरेज प्रैक्टिस सेट, ये पूरा क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर इसमें डाउट आते हैं आपको तो इसका सॉल्व शीट व्हाट्सएप पे मांगिए, ठीक है, वो मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, पीवाईक्यू दिया जाएगा, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू तो सॉल्यूशन वाला होता है, पता ही है, पीछे सॉल्यूशन होता है, पहले अपने से ट्राई करो, नहीं होता है डाउट्स आके पूछो क्लास में। सारे हर टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। इसमें एपीएस में फॉर्मूला शीट होता है, तो सारा फॉर्मूला शीट अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉपर टेस्ट दिया कीजिए। अगर टेस्ट आप नहीं देते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, हर वीक में टेस्ट दो। अगर सपोज कीजिए कि रेगुलर यहाँ टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो घर पे ले जाओ टेस्ट, या एक्स्ट्रा टाइम निकाल के यहाँ पे टेस्ट दीजिए, क्योंकि रिजल्ट मैटर्स। मैं अपने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूँगा, ना करने दूंगा किसी को। मैं कम बच्चे पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा दूंगा। नॉलेज पे हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, इसको ज्ञान कहते हैं। टाइम पास करने के लिए अगर मुझे कोचिंग खोलना था बच्चा, ठीक है, तो फिर कोचिंग क्यों खोलना था? मैं किसी कंपनी में जॉब करता, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लेता जाके। 1 CR का पैकेज ऑफर कर रहे हैं जी आजकल, ठीक है। तो मेरा मनी तो चाहिए हमें, पर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मुझे अच्छे नॉलेज बच्चों को देना है और हर सब्जेक्ट में। इसलिए हर टीचर को भी मेरे यहाँ एकदम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है कि एक एक बच्चे पर काम कीजिए। मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा तो आपको पे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो बच्चे भी हाल में ज्वाइन किए हैं तो वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पीछे के क्वेश्चंस लीजिए, कुछ वीडियो भी देख के करो, कुछ जिस बच्चे को यहाँ ज़्यादा आता है उसका एक्स्ट्रा क्लास ला के प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं एक बोर्ड वहाँ पे उस रूम में आप लोगों को प्रैक्टिस रूम में ही रखा है कि बोर्ड पे बच्चा आएगा जिसको जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाएगा और बाकी सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैं ये जानता जरूर हूँ, जिस कोचिंग में रूल्स ज़्यादा होते हैं ना, या रूल बहुत कड़ा होता है, वहाँ पे कम बच्चे आते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन याद रखिएगा, जो कोचिंग ज़्यादा रूल को फॉलो करता है, सारा कुछ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन रहता है, वहाँ के बच्चे ब्रिलियंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, नॉलेजेड ज़्यादा हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ का रिजल्ट भी ज़्यादा होता है। मुझे पैसा जरूर कम आएगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन क्वालिटी के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब मैं कोटा बंसल में पढ़ाया था ना बेटा, तो वहाँ मैं जानता था, वहाँ पे कहावत है, सम आर बैंकर्स सम आर रैंकर्स। कुछ बैच वहाँ ऐसे होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रैंक के लिए काम करते हैं। मैं हमेशा हर जगह पे स्टार बैच पढ़ाया है मैंने, वरना रैंकर्स बैच ही पढ़ाया है मैंने। फिर जी जब पढ़ाया मैंने रैंकर्स बैच पढ़ाया मैंने, जब बंसल कोटा पढ़ाया तो वही वैसा पढ़ाया, फाउंटेन पढ़ाया, आकाश में पढ़ाया मैंने। तो यहाँ भी जानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे रैंकर बैच होते हैं कि जिसमें कि एकदम A1 बैच जो है रैंक वाला बैच है। सब ऐसे ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको उसमें डाल दिया जाता है, और बाकी कुछ बैच जो है बैंकर्स होते हैं, उसमें सबको डाल देगा, कोई किसी भी बच्चे को जाने नहीं देगा, सब एडमिशन ले लो जी। पता चला 2 लाख के बदले कोई 15 मतलब क्या कहते हैं 1 लाख भी दे देगा, 1,15,000 भी दे देगा, उसमें भी एडमिशन ले लेगा। क्यों? जानते हैं, वो लोग उससे बैंकिंग अपना करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। ये रैंकर से थोड़ी पैसा कमा पाते हैं। लेकिन मेरे लिए ऑल आर रैंकर्स, मेरा एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं यही कहता हूँ, किसी के अगर पेरेंट्स का अगर एक बच्चा है तो वही तो उसका फ्यूचर है। अगर वो कभी बैंकर के क्लास में चला गया तो फिर कोचिंग जाने का फायदा क्या हुआ? मेरा एकदम जानते हो स्पष्ट मानना है कि अगर कोचिंग माने स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता तो क्या कोचिंग इतना खुलता?
और अगर बहुत कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाता तो ज़्यादा दूसरे उसके कॉम्पिटिटर पैदा होता ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोचिंग, जानते हैं बहुत लोग जब अपनी लाइफ में फेल होते हैं तब वो कोचिंग खोल के कोचिंग चलाने लगते हैं, ट्यूशन चलाने लगते हैं। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी पास हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग खोला है, क्योंकि ये वेलफेयर कोचिंग है। तो इसलिए मैं बार बार चाहता हूँ बच्चा कि हर बच्चे को ये सारा कंप्लीट करना है। टेस्ट प्रॉपर दीजिए, डाउट्स आते हैं स्पेशल टाइम मांगिए, नहीं होता तो पूरा संडे जो है फुल डे क्लास लो। बहुत सारा कोचिंग क्या करता है देखना जरा, ये बिजनेस फंडा है बच्चा। कुछ कोचिंग क्या करती है, 4 दिन बच्चों का क्लास रखेंगे, 2 दिन फिर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, मतलब 2 अलग क्लास रखेंगे। 4 दिन रख लिए तो उसमें क्या हो गया कि वीक डेज क्लासेस कहा जाता है इसको, सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस कहा जाता है। उसके लिए अलग टाइप के बच्चे रखे जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके पास आए। अरे भाई 4 डेज में आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। बच्चों को फॉर्मूला लर्न करवा के क्वेश्चंस करवाएंगे क्या? कहाँ रैंक है? बड़े बड़े कोचिंग के पास रिजल्ट नहीं है। मैं इतने कोचिंग्स में पढ़ाया बच्चा, अंदर की बात सुनोगे तो हिल जाओगे, और वो सब मेरे पास प्रूफ है। रियल रिजल्ट नहीं है बहुतों के पास। वो यही करते हैं, जो लेबोरियस कोचिंग है ना, उनमें से बच्चे निकलते हैं तो उसको पैसा ऑफर करते हैं कि भाई इतना ले लो। अभी यहाँ जो एक लड़का सिद्धार्थ निकला था, क्या हुआ, 10 लाख उसको ऑफर किया गया एक कोचिंग से। और मुझे पता है किस कोचिंग से किया गया। उसके फादर ने मजाक मजाक में उस दिन बोला भी, उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूरी गालियाँ सुनाई उनको, बहुत डांटा मैंने, बहुत चिल्ला के बोला मैंने कहा जाइए ना, 10 लाख के 20 लाख जो देगा चले जाइए। मैंने कहाँ कुछ बोला है? नहीं सर मैंने मजाक किया था। मैंने कहा मुझे मजाक सुनना ही नहीं है। आपके बच्चे यहाँ मेरे पास आए पढ़ने, मेरी जिम्मेदारी थी कि आपके बच्चे को अच्छा से पढ़ाया जाए, अपना बेटा समझ के, अपनी बेटी समझ के पढ़ाया जाए। उसका मैं प्रॉपर एक फीस लेता हूँ। ये फीस तो नहीं है, एक दक्षिणा लेता हूँ मैं जीने के लिए। क्लियर है? बाकी आपका रिजल्ट हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे बच्चे का मेहनत है, सारा क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, बच्चे का मेहनत है भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? तो इसीलिए जो जो चैप्टर आप लोगों के पीछे के रुके हुए हैं वो सारे चैप्टर आप लोग फिनिश कीजिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ठीक है, ये नीट क्लास है तो इन तीनों में, ये तीनों सब्जेक्ट का। और कोई भी चैप्टर में टॉपिक में डाउट आ रहा है तो पहले अपने फ्रेंड से डाउट क्लियर करो, नहीं क्लियर हो रहा है टीचर को पकड़ो और बोलो कराइए। हर टीचर यहाँ टाइम देके स्पेशल पढ़ाएंगे। क्लियर है?